ईद उल अजहा का दिन, हर तरफ गोश्त, हड्डियां और तरह तरह के पकवानों की खुशबू। लेकिन क्या आपने कभी एक बहुत ही अजीब बात नोट की है? वो जानवर जो आम दिनों में गोश्त की एक छोटी सी बोटी के लिए आपके कदमों में लूट पूट हो रहा होता है, कुर्बानी के दिन अचानक पुरअसरार तौर पर गायब हो जाता है। जी हाँ, मैं बिल्लियों की बात कर रहा हूँ। जरा सोचें, जिस दिन उन्हें बगैर मेहनत किए दुनिया की सबसे बड़ी दावत मिल सकती है, बिल्कुल उसी दिन मोहल्ले की सारी बिल्लियां आखिर कहाँ चली जाती हैं। बचपन में हम सब ने एक बात जरूर सुनी थी, बड़े कहते थे बिल्लियां तो हज पर चली गई हैं। ये सुनकर हम खामोश तो हो जाते हैं, क्या ये सच है? हरगिज नहीं। इस पुरसुकून और मासूम सी खामोशी के पीछे एक ऐसा गहरा राज छुपा है जिस पर कोई बात नहीं करता। एक ऐसा सच जिसका ताल्लुक सीधा तूफान नूह, फरिश्तों की मौजूदगी और एक अजीबो गरीब खौफ से जुड़ा है। ये कोई आम जानवर नहीं है। आज जो सच आपको पता चलने वाला है वो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। आपको लगता है कि आपके घर में बैठी ये मासूम सी बिल्ली बस एक आम पालतू जानवर है? मेरी बात गौर से सुने, हम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। तारीख देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि कदीम रूम और मिस्र जैसी अजीम सल्तनतों में एक खौफनाक जंग छिड़ गई थी? वजह क्या थी? किसी बादशाह का कत्ल नहीं, बल्कि सिर्फ एक बिल्ली का कत्ल। जी हाँ, एक बिल्ली की मौत ने हजारों इंसानों की जान ले ली। अब जरा साइंस की तरफ आते हैं। बिल्ली जब जिंदगी का पहला साल मुकम्मल करती है तो वो इंसानों के 15 साल के बराबर होता है। ये अपने कानों को पूरे 180 डिग्री तक घुमा सकती है। पीछे की हल्की आहट भी बिल्ली से छुप नहीं सकती। एक और सच, दुनिया की सबसे महंगी कॉफी किसी बीज से नहीं बल्कि खास बिल्लियों के फजले से तैयार होती है। क्या अब भी आप उसे आम मखलूक मानेंगे? ये जितनी मासूम दिखती है, हकीकत उतनी ही गहरी और पुरअसरार है। आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि दुनिया के बाकी जानवरों की तरह क्या बिल्ली भी आम तरीके से पैदा हुई? किताबों में हम पढ़ते हैं कि इंसान मिट्टी से बने और जिन्नात को आग से पैदा किया गया। बाकी जानवरों को भी मिट्टी और पानी से बनाया गया। लेकिन जब बात बिल्ली की आती है तो इसकी पैदाइश का किस्सा इतना अजीब और हैरत अंगेज है कि आम महफिलों में इसका जिक्र तक नहीं मिलता। इस कहानी को समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा। इस दौर में जब दुनिया पर पानी का सबसे बड़ा और खौफनाक अजाब तूफान नूह की शक्ल में आया था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सियाह पानी, आसमान छूती हुई लहरें और उन बपरी हुई लहरों के बीच हिचकोले खाती हुई हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वो अजीम कुश्ती। इस कुश्ती में दुनिया के हर जानवर और परिंदे का एक जोड़ा पनाह लिए हुए था। सब कुछ अल्लाह के हुक्म से चल रहा था। लेकिन फिर अचानक एक बिल्कुल अनोखी और गैर मुतवक्के मुसीबत खड़ी हो गई। कुश्ती के निचले हिस्से में अचानक कहीं से चूहे पैदा होना शुरू हो गए। ये कोई एक आध चूहा नहीं था, बल्कि चूहों की एक ना खत्म होने वाली फौज थी। उन्होंने सबसे पहले तो कुश्ती में मौजूद इंसानों और जानवरों के लिए रखा हुआ सारा अनाज और गल्ला खराब करना शुरू कर दिया। लेकिन असल खतरा कुछ और था। इन चूहों ने अपने तेज दांतों से कुश्ती की मजबूत लकड़ियों को कतरना शुरू कर दिया। अब आप खुद इस सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा लगाएं। बाहर चारों तरफ मौत का तूफान मौजें मार रहा है और अंदर कुश्ती की दीवारें कट रही हैं। कुश्ती में पानी दाखिल होने का शदीद खतरा पैदा हो गया। सबकी जान दांव पर लगी थी। ऐसे में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने रब के हुजूर हाथ उठा दिए, दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे इन चूहों की इस बड़ी आफत से निजात अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी की दुआ फौरन कबूल की। इसी वक्त अल्लाह का हुक्म लेकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। उन्होंने कोई हथियार नहीं दिया, कोई जाल नहीं दिया, बल्कि एक बिल्कुल अनोखा हुक्म दिया। उन्होंने कहा, ऐ नूह, इस कुश्ती में जो शेर मौजूद है इसकी पीठ पर अपना हाथ फेरें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और कुश्ती के इस कोने में गए जहाँ जंगल का बादशाह शेर बैठा था। उन्होंने अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए इस शेर की पीठ पर हाथ फेरा और फिर एक जोरदार आवाज़ गूंजी। शेर ने पूरी ताकत से एक इंतहाई जोरदार छींक मारी। इस छींक की शिद्दत इतनी थी कि शेर की नाक के दोनों नथनों से अचानक दो साए उछलकर सीधा कुश्ती के फर्श पर आ गिरे। जब गौर से देखा गया तो वो एक नर और एक मादा थे। जी हाँ, वो दुनिया में बिल्ली का पहला जोड़ा था। बिल्ली मिट्टी से नहीं बनी, बल्कि अल्लाह के हुक्म से जंगल के बादशाह शेर की छींक से पैदा की गई थी। इन बिल्लियों ने पलक झपकते ही कतरने वाले तमाम चूहों का मुकम्मल सफाया कर दिया
और यूं वो कुश्ती डूबने से बच गई। क्या आपने इससे पहले बिल्ली की पैदाइश का ऐसा पुरस्रार वाकया कहीं सुना था? क्या आपके घर में कभी किसी बिल्ली ने बच्चे दिए हैं? अगर ऐसा है तो आपने गौर किया होगा कि बिल्ली अपने नन्हे बच्चों को मुंह में दबाती है और एक जगह से दूसरी जगह, एक घर से दूसरे घर छुपाती फिरती है। आमतौर पर कहा जाता है कि बिल्ली अपने बच्चों को 7 घरों का चक्कर लगवाती है, लेकिन कभी सोचा है कि वो ऐसा क्यों करती है? इसके पीछे गहरा नफ्सियाती खौफ काम कर रहा है। जब इस बात पर तहकीक की गई तो एक हैरान कुन सच सामने आया। एक बिल्ली जब माँ बनती है तो वो शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाती है। उसे हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कोई उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा। इसका ये खौफ इतना गहरा होता है कि वो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए सबसे मुश्किल और खतरनाक जगहों का इंतखाब करती है। ऐसी जगहें जहां किसी इंसान का पहुंचना नामुमकिन हो। वो हर वक्त चौकनी रहती है। अगर उसे जरा सा भी शक हो जाए या हल्की सी आहट भी महसूस हो कि ये जगह अब महफूज नहीं, तो वो 1 सेकंड जाया नहीं करती, फौरन अपने बच्चों को मुंह में दबाती है और नई जगह तलाश करने निकल पड़ती है। फिर चाहे उसे 7 घर बदलने पड़े या 10 घर, वो परवाह नहीं करती। एक माँ का ये पुरस्रार और नफ्सियाती खौफ इस जानवर को एक इंतहाई हसास मखलूक बना देता है। ये कोई आम रवैया नहीं, बल्कि कुदरत का एक अजीब राज है। अब हम इस सवाल पर आ गए हैं जिसका जवाब आप वीडियो के शुरू से बेचैनी से ढूंढ रहे हैं। ईद उल अजहा की वो मखसूस सुबह, हर गली, हर मोहल्ले में एक अजीब सी गहमा गहमी है। छुरियों के तेज होने की आवाजें, गोश्त के कटने की आवाजें, लेकिन इस सारे शोर के बीच एक गहरी खामोशी भी है। वो बिल्लियां जो आम दिनों में किचन से आने वाली हल्की सी खुशबू पर आपके कदमों में आकर बैठ जाती थीं, लाड प्यार करवाती थीं, वो आज कहाँ हैं? जो बिल्लियां कल रात तक आपकी छतों पर, दीवारों पर कूद रही थीं, आपसे खाना मांग रही थीं, आज अचानक जैसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। आखिर ऐसा क्या होता है? क्या वो वाकई किसी पुरस्रार सफर पर निकल जाती हैं या कोई गैबी ताकत उन्हें छुपा देती है? नहीं, सच इससे बहुत मुख्तलिफ और बहुत हैरानकुन है। जैसे ही सूरज निकलता है और कुर्बानी का अमल शुरू होता है, बिल्लियों के गायब होने की 3 बड़ी वजूहात हरकत में आ जाती हैं। सबसे पहली वजह, खून का शदीद खौफ। आप समझते हैं कि बिल्ली सिर्फ गोश्त खाती है, लेकिन जब वो पूरे मोहल्ले में इतना ज्यादा बहता हुआ खून देखती है तो इस पर एक अजीब सी दहशत तारी हो जाती है। जानवरों के खून की वो तेज बू बिल्लियों को बुरी तरह खौफजदा कर देती है। उनका दिमाग फौरन खतरे का अलार्म बजाता है और वो डर कर दूर, बहुत दूर वीरान कोनों में जा छुपती हैं, ऐसी जगहों पर जहां किसी इंसान का साया भी ना पड़े। दूसरी वजह, एक बहुत बड़ी दावत। हम इंसान गोश्त घरों में लाते हैं, लेकिन आलाइशें, चर्बी और फालतू हिस्से कहाँ जाते हैं? सीधा शहर से बाहर या बड़ी कचरा कंडियों में। बिल्लियां इतनी बेवकूफ नहीं हैं। उन्हें मालूम होता है कि आज उनके लिए असल खजाना गलियों में नहीं, बल्कि उन वीरान जगहों पर पड़ा है जहां इंसानों की फेंकी हुई आलाइशों के अंबार लगे हैं। वो सारा दिन वहीं अपनी दावत उड़ाती हैं, इसलिए वो हमें गलियों में नजर ही नहीं आती। तीसरी और सबसे पुरअसरार वजह, एक ऐसी वजह जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, लेकिन ये एक ऐसा राज है जिसे झुटलाया भी नहीं जा सकता। बुजुर्गों से हमने हमेशा सुना है कि कुर्बानी के उस पाक वक्त में आसमान से फरिश्तों की हाजिरी होती है, और ये तो हम सब जानते हैं कि जानवरों की आंखें वो कुछ देख लेती हैं जो इंसान कभी नहीं देख सकते। बहुत से लोगों का मानना है कि बिल्लियां उन फरिश्तों की मौजूदगी को महसूस कर लेती हैं। इस गैबी और रूहानी हैबत की वजह से वो डर कर उन जगहों से मुकम्मल तौर पर गायब हो जाती हैं। क्या ये सब जानने के बाद आपको अब भी लगता है कि बिल्लियों का उस दिन गायब होना महज एक इत्तेफाक है? इतनी हैरत अंगेज बातें जानने के बाद अब जरा इस मखलूक को मोहब्बत और रहमत के जाविये से देखें। आप जानते हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही करीबी सहाबी थे, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु। उनका तो नाम ही बिल्लियों वाला पड़ गया था। आखिर क्यों? उनके दिल में इस बेज़बान के लिए इतनी मोहब्बत थी कि एक दिन शदीद गर्मी में उन्होंने एक बिल्ली को तड़पते देखा। उनसे रहा न गया और उन्होंने उसे उठाकर फौरन अपनी आस्तीन में छुपा लिया ताकि वो धूप की तपिश से बच सके। क्या आप इस गहरी मोहब्बत को महसूस कर सकते हैं? और दूसरी तरफ एक दिल दहला देने वाला सच भी सुन लें। एक औरत सीधी जहन्नम की आग में फेंक दी गई। उसका जुर्म क्या था? उसने महज एक बिल्ली को कमरे में कैद कर दिया था। न उसे खुद खाना दिया, न उसे आजाद किया कि वो कीड़े मकोड़े खाकर अपना पेट भर ले। इस बेजबान को तड़पा कर मारने पर उस औरत को जहन्नम का खौफनाक अजाब मिला। ये है इस्लाम में एक जानवर की अहमियत। हमारा दीन हमें सिखाता है कि अगर
बिल्ली आपके बर्तन से पानी पी ले या कुछ खा ले तो वो चीज नापाक नहीं होती। और आज की जदीद साइंस भी इसी बात पर हैरान है। साइंस ने साबित किया है कि बिल्ली को छूने में एक ऐसा जादू है कि अगर आप उसे प्यार से सहलाएं तो आपकी अपनी टेंशन और डिप्रेशन बिल्कुल खत्म हो जाती है। क्या आपने कभी कुर्बानी के दिन अपने मोहल्ले में किसी बिल्ली को देखा है, या आपके इलाके में भी ये पुरअसरार तौर पर गायब हो जाती हैं? अपना तजुर्बा अभी